एक तवील अरसे के बाद इमरान खान साहब से उनकी बहनों ने मुलाकात की और उनके वकला ने भी मुलाकात की, पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। आज खुद ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी और ये तब्दीली क्यों आई इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और ख़ास तौर पे अंदर का क्या माहौल था अडयाला जेल के अंदर और इमरान खान साहब किस मूड में थे, किस माहौल में थे, वो सारी सूरत हाल आपको आगाह करते हैं। क्योंकि मामला जो हैं वो आज बड़े क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से आया है। और इससे पहले, इस मुलाकात से पहले मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल तौर पर उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ था। उनकी तमाम सहूलतें उनसे वापस ले ली गई थीं। बुशरा बीबी को भी इंतहाई गैर इंसानी सलूक में रखा हुआ था और कोई भी अदालत सुनने के लिए मुकदमा तैयार नहीं थी। पुलिस जो है, रावलपिंडी पुलिस, एक सिपाही भी मान नहीं था और उसके भी नखरे और उसकी ताकत देखने के काबिल थी। लेकिन आज सुबह हमने देखा कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द का माहौल बड़ा ही दोस्ताना बनाया हुआ था। कुछ गुफ्तगू में लाइव सेशन में कर चुका हूं, अब जरा उससे आगे की बात करते हैं। मामला यह है कि इमरान खान साहब तक आज एक्सेस दी गई और 4 घंटे की तवील नशिस्त हुई इमरान खान साहब से उनकी बहनों की, खास तौर पे अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नौरीन खान साहिबा और इमरान खान और बुशरा बीबी की भी आज मुलाकात हुई। वो भी तकरीबन ये 4 घंटे का सेशन था और इसके साथ साथ बुशरा बीबी के भी रिलेटिव्स गए हुए थे और इमरान खान साहब के भी अजीज़ व क़ारब यानी कि 3 बहनें मेन जो हैं वो गई हुई थी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बहनों की आज बहुत ज़्यादा इज्जत की गई और गाड़ी समेत उनको अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली। और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए की एक तस्वीर जेल हुक्काम ने जारी की और वो जाहिर है किसी और ने नहीं, जेल हुक्काम ने, और जेल हुक्काम से मुराद है हमारे भाई लोग जो हैं उन्होंने जारी की। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब काफ़ी एग्रेसिव थे और सेहत उनकी बिल्कुल फिट, सेहतमंद थे। उनकी एक आंख में थोड़ा सा दबाव था, सुर्ख हुई थी, ये बताया गया है। और अगली जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो दरअसल उनको टीवी की सहूलत बहाल की गई है, एक अखबार उन तक पहुंच रहा है और किताबें आज उनको पहुंचाई गई और तकरीबन 6-7 किताबें जो हैं वो भी उन तक पहुंच चुकी हैं। और इसके बाद उनको कुछ अंदाज़ा था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए उन तक ये सारी बातें पहुंची हुई थी कि किस तरीके से जनाब सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, फिर अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा, ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में आए और उन्होंने मैसेजेस दिए कि जनाब किसी भी तरीके से इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, माफ़ी नहीं मांगनी तो माजरत कर लें, अफसोस का इजहार कर लें। अफसोस का इजहार ज़रूरी नहीं कि आप बाकायदा तौर पे फ़ौज के सामने करें या जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने करें, किसी भी फोरम पे कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये पेशकश की, कौमी असम्बली में आके कर दें, सूबाई असम्बली में कर दें, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दें, किसी अदालत में जाके कर दें, तो मामला क्लोज हो सकता है 9 मई का। और इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त टसल चल रही है उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये सारी बातें इमरान खान साहब तक पहुँची हुई थी ऑलरेडी। क्योंकि जो उनके सवाल उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की है कि मेरा जाके पैगाम दे दें जनरल आसिम मुनीर साहब को और बाहर जाके कि बता दें कि मेरे साथ जितना भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें। और आपने हसन नियाजी को, उनके भांजे का उन्होंने नाम लिया, उनको आपने 10 साल सज़ा सुना दी। मेरे मजीद 2 भांजे अलीमा खान साहब के बेटों को गिरफ्तार कर लिया। ये मजीद भी अगर हमारे किसी ख़ानदान को पकड़ेंगे तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम दे दें कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ और बिल्कुल अपनी बात पर कायम हूँ। रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, इंसानी हकूक़, इससे हम पीछे हटेंगे नहीं और जिस बात पे हम कायम हैं उस पे कायम रहेंगे। ये इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को कहा है और उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि शायद हमें इस तरीके से दबा लेंगे, जैसे बुशरा बीबी का उन्होंने जिक्र किया, बुशरा बीबी को भी इसीलिए तकलीफ़ें दी जा रही हैं कि ये मुझे तोड़ सकें। तो ये तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब जहन से निकाल दें, पहली बात उन्होंने ये कि। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है, वही कुछ पाकिस्तान के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कर दिया है। यानी वो भी पाकिस्तान की तबाही उनकी तरफ से हो रही है। जैसे क्रिकेट को फारिग किया, इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जो तबाही के मनाजर है वो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर साहब हैं।
तो ये दो बातें उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, सब कुछ वो जवाल की तरफ जा रही है। लिहाजा ये बातें तो हो गई क्लियर। जो उनको कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को जो पैगामात भिजवाए जा रहे थे, कभी एजाजुल हक साहब की तरफ से, कभी अंसार अब्बासी और बाकी दोस्तों की तरफ से जो कहा जा रहा था इनडायरेक्टली, तो वो तो उन्होंने जवाब दे दिया आज। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कुछ पार्टी के लोगों को भी बातें की हैं और पार्टी के, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन हो रहा है उसकी उन्होंने सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जो कोलेटरल डैमेज होता है वो उससे नुकसान होता है, और उससे जो जानी नुकसान होता है मुकामी लोगों का, वो एक तवील अरसे तक उसके असरात रहते हैं। लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि किसी पराई लड़ाई में हमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए और बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद दूसरा उन्होंने ये कहा कि ख़ास तौर पे अफ़गान शहरियों को उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के ज़रिए जल्दी उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया। उसका मुझे अफसोस है और मैं शर्मिंदा हूँ अफ़गान महाजरीन के साथ कि उन्हें इस तरीके से फ़ौरन तौर पे उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया। ये ना ही हमारे कानून की को फेवर करता है ये मामला, और ना ही हमारा जो इस्लामी कल्चर है, इस्लामी रवायात हैं ऐसी हैं कि आप अपने मेहमानों को जिन्होंने पनाह ली हो उनको आप इस तरीके से घरों से निकाल दें और मुल्क से निकाल दें। एक बात, यानी कि उनको एक एक चीज़ का इल्म था इमरान खान साहब को, और उनको सारा नॉलेज था और वो अप टू डेट थे और उन्हें बताने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अगली बात जी, इमरान खान साहब फुल जी हशाश बशाश थे, तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे, और बुशरा बीबी भी अकॉर्डिंगली सेहतमंद थी और उन पे जो एक मुश्किल फेज था वो गुजर गया। उनको करंट लगा था और उनके कमरे की हालत, काल कोठड़ी की हालत वाकईतन ख़राब थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने आगे फिर पार्टी वालों के लिए कुछ हिदायत दी हैं और सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि आप काम जारी रखें और बिल्कुल तगड़े होकर काम करें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा सलमान अकरम राजा साहब के साथ साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब को रिप्लेस करने का था, तो वो उन्होंने कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है, जब तक कि अदालतों से मुकम्मल तौर पर रिलीफ का इम्कान ख़त्म ना हो जाए तब तक ये दोनों ही रहेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता और अदालतें बदस्तूर इसी काले स्याह निज़ाम को और जाली निज़ाम को सपोर्ट करती हैं और जज साहिबान हिम्मत नहीं करते, तो उस सूरत में फिर महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली में। और सेनेट में अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। आज़म सवाती साहब का नाम चल रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद सेनेटर राजा अब्बास साहब जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है सेनेट में। पंजाब असम्बली में भी अहमद खान भच्चर साहब बदस्तूर रहेंगे अभी तक, जब तक के फैसला नहीं हो जाता। इसी तरीके से ही जो अगला इमरान खान साहब ने एक और ऐलान किया है और वो मैं समझता हूँ कि बड़ा मैसेज है आने वाले दिनों के लिए, और वो ये कि एक तो ज़िमनी इलेक्शन से उन्होंने रोक दिया है। उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, और ये उन्होंने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि जाली निज़ाम को लेजिटिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इन्होंने कोई अच्छाई नहीं करनी है आप लोगों के साथ, आपके साथ बुराई करनी है, और ये सिर्फ एक आध सीट दे के आपको लॉलीपॉप दे के कहेंगे ये देखें नहीं हमने इलेक्शन करवा दिया और इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ है। ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि इससे बचना चाहिए। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कोई मेरी राय पहुंचाएं जाके पॉलिटिकल कमेटी को, और पॉलिटिकल कमेटी फिर बैठे और कल मुझे आके वापस आके बताया कि पॉलिटिकल कमेटी ने क्या फैसला किया, लेकिन हतमी फैसला मैं करूंगा कि क्या करना है और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, ये फैसला मैंने करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट है जी वो है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली को ये हुक्म दिया है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज और सब कमेटीज जो हैं कोई भी, उसमें से आप निकल आएं और इस्तीफे दे दें, और कायमा कमेटियों के सरबराहान हो या आप कायमा कमेटियों के मेंबर हो, आप उससे निकल आएं। मतलब यह है कि आप किसी भी प्रोसेस का हिस्सा न बने, आप
कौमी असम्बली के रुकन हैं, आप अपना रोल अदा करें। आप हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पे नहीं बैठेंगे, आप उनसे अलग हो जाएं। और ये एक वाज़ेह पैगाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो सारी कायमा कमेटियों में जाती है और कायमा कमेटियों में वहाँ पे फिर अक्सरियत की बुनियाद पे मोहर लगवाई जाती है कि जनाब सब मौजूद थे, ये वॉकआउट कर भी दें, बाइकआउट भी कर दें, तब भी वो कहते हैं जनाब वो मौजूद थे और इस प्रोसेस का हिस्सा थे, लिहाजा वो सारे मामले से उन्होंने कहा अपने आप को अलग कर लें और हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करना। नून लीग पीपल्स पार्टी ये चूंकि इलेक्शन चोर हैं, जाली मैंडेट लेके बैठे हैं, इसलिए इनसे निकल आए। और जब आप निकल आएंगे तो उसके बाद अगला मरहला क्या होगा? अगला मरहला जनाब, अगर वो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं तो फिर अगले मरहले पे इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बलियों से भी, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से भी निकल सकते हैं, इस्तीफे दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये पहला स्टेज है, पहला मरहला है कि जो इमरान खान साहब ने किया है और पार्टी को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ये जो आप गुडी गुडी करते हैं, गुडी गुडी खेल रहे हैं, ये गुडी गुडी खेलना छोड़ दें और अपनी अहमियत को पहचानें।